हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने रिवीजन से रिलेटेड। रिवीजन में हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, पहले चैप्टर से, जिसमें जो है आपको पढ़ना होगा क्या। पहले तो आपको पढ़ना है रेशियो, रेशियो के बाद आपको पढ़ना है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के बाद इंडिसेज, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के बाद इंडिसेज और इंडिसेज के बाद लॉगरिथमिक। इतनी बातें करनी है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट को हम पहले जानेंगे, फिर उसके बाद इसमें जो पिछले बार में आपके जो है सीए फाउंडेशन में एग्जाम में पूछा गया है उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे धीरे धीरे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले रेशियो का कॉन्सेप्ट, तो किसी भी दो नंबर को अगर डिवाइड के फॉर्म में हो उसको रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो। जैसे 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, कुछ भी हो नंबर, तो लिख दिया गया मान लीजिए 1:2, तो 1:2 में इसका मतलब है सीधा सीधा 1/2। वो 1:2 ही बराबर होगा, अगर किसी क्वांटिटी से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बचपन से बदलते आए हो तो क्या हो जाता है, 1:2 को आप लिख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप इसी को लिख सकते हो 2:4 भी लिख सकते हो, मतलब 2/4 बराबर ही तो है। ऐसे केसेस में जो है आप जो है रेशियो को रिप्रेजेंट करते हो, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है। रेशियो से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, रेशियो से बहुत रेयरली क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद जब प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा से ज्यादा। देखिए प्रोपोर्शन में काफी बातें भी होती हैं, बहुत डिटेल्ड काम भी है। जैसे अगर जो है दो रेशियो को इक्वलिटी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो हमारा हो जाता है प्रोपोर्शन। मतलब अगर A/B है और ये इक्वल हो जाए C/D के, तो बोलेंगे इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A/B प्रोपोर्शन है C/D से ना। A/B is proportional to C/D, मतलब A/B is equal to C/D, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि AD इक्वल टू BC, ठीक है। इसी को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इनवर्टेंडो भी ले सकते हैं। इनवर्टेंडो में क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो B/A इक्वल टू D/C, ये काम भी बन सकता है। B/A इक्वल टू D/C, ये क्या है, इनवर्टेंडो है, इनवर्टेंडो। आप चाहें तो कंपोनेंडो लिख सकते हैं। कंपोनेंडो में क्या करते हैं, जैसे A/B इक्वल टू C/D है, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर दीजिए। A+B इक्वल टू C+D/D, ये क्या है हमारा कंपोनेंडो, कंपोनेंडो, ठीक है। और आप चाहें तो जो है इसी के साथ ऐसे कर सकते हैं कि A+B/A-B, ठीक है, और C+D/C-D, A/B इक्वल टू C/D है अगर, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर दीजिए और न्यूमरेटर से ही डिनोमिनेटर को माइनस कर दीजिए। दोनों साइड वही काम कर दीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। करके देख लीजिए चाहे। ऐसे है, मान लीजिए आपके पास है 5:3 इज इक्वल टू है कोई 15/9, एक ही बात लिखी गई है, तो आप कर दीजिए यहाँ पे 5 + 3/5 - 3 इज इक्वल टू 15 + 9/15 - 9। देखिए क्या इक्वलिटी पे कोई असर पड़ा। 5 + 3/2, 5 + 3/2 मतलब 8/2, 8/2 का मतलब 4। इधर से देख लीजिए 15 + 9, 15 + 9 अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 24, और 15 - 9 6, 24/6 मतलब वो भी तो आ जाएगा 4, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो नीचे काम किया गया है इसको बोलते हैं डिविडेंडो, और दोनों काम साथ में ही हुआ है, ऊपर प्लस हुआ है नीचे माइनस हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ऐसा आप कभी भी कर सकते हैं। अगर दो रेशियो बराबर दिए गए हैं तो आप क्या कर दीजिए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर दीजिए और अपॉन कर दीजिए न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दोनों साइड वही काम कर दीजिए, तो उसे बोलेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करने से रेशियो पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर आप इससे चाहें A/B इक्वल टू C/D, तो इससे एक नया रेशियो भी जनरेट कर सकते हैं, A+C/B+D करके, वो भी इसी के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इससे भी जो है कोई असर नहीं पड़ता है। दोनों को अगर प्लस करके एक दूसरा रेशियो बनाना चाह रहे हैं आप, तो वहां से भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारा काम होता है प्रोपोर्शन के अंदर। प्रोपोर्शन में जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। ये सवाल काफी पूछा जाता है, जिसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो और ये प्रोसेस दोनों काफी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इस पर जो है आप पकड़ बना के रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
इसके बाद हम इंडिसेज की बात करते हैं। इंडिसेज मतलब किसी क्वांटिटी पे कुछ पावर लग जाए, किसी क्वांटिटी पे कुछ पावर लग जाए, उस पावर को कैलकुलेट करने का तरीका। उस पावर को कैलकुलेट करने का तरीका मतलब ए टू द पावर यम जैसे कोई क्वांटिटी हो गई ए टू द पावर यम, तो आप करेंगे क्या, इसका मतलब होता है कि ए को यम टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है, यम टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया गया है ए को, अगर ए टू द पावर एम लिखा गया है। इसमें कुछ रिलेटेड बातें हैं, जैसे बातों में ऐसा कि ए टू द पावर यम इंटू ए टू द पावर यन, अगर ऐसा है तो अगर बेस बराबर है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ए टू द पावर यम प्लस यन हो जाएगा, पावर जो है ऐड हो जाएगी। अगर ऐसा है कि दो क्वांटिटी डिवाइड हो रही हैं और बेस बराबर है, दो क्वांटिटी डिवाइड हो रही हैं तो क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है अगर डिवाइड हो रहा होता है तो। और अगर ऐसा होता है कि ए टू द पावर यक्स इक्वल टू ए टू द पावर यम, तो बेस बराबर होता है तो पावर बराबर हो जाती है। दो क्वांटिटी अगर इक्वल में है और बेस पर इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाती है, मतलब यक्स इक्वल टू एम हो जाएगा। अगर कभी ऐसा आपको दिखता है, कभी जो है आपका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है कि जो है ए टू द पावर यम इंटू जो है कुछ है, मान लीजिए बी टू द पावर एन एम, दोनों पे पावर सेम है तो आप ए इंटू बी टू द पावर एम कर सकते हो, दोनों के साथ में पावर ले सकते हो, ठीक है। ये सारा काम आप जो है इंडिसेज के अंदर करते हो, इंडिसेज वाले काम के अंदर आप जो है करते हो, ये भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। लॉगरिथमिक की बात करें अगर, तो लॉगरिथमिक में क्या होता है, लॉगरिथमिक जो है इसी इंडिसेज से ही बना हुआ है। इंडिसेज का मतलब होता है कि किसी पे जैसे या ए टू द पावर यम लगा है तो मतलब ए को यम टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अगर समझिए ऐसे कि 35 टू द पावर 105 लगा हुआ है तो आप 35 को 105 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से जाओगे नहीं, तो इसकी के लिए जो है लॉगरिथमिक बना हुआ है। लॉग के भी कुछ फंडे हैं, कुछ छोटे छोटे रूल हैं, उसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। देखिए लॉग में काम कैसे करते हैं। लॉग जैसे बेसिकली निकल के कैसे आया है, तो इधर देखिए 10 टू द पावर 3 इक्वल टू, जैसे होता है कितना छोटी सी क्वांटिटी ले लिया, 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1000 होता है ना, तो अगर आप निकालोगे लॉग 1000 का तो आएगा 3 बेस 10 पे ना। ये बेस 10 ही बताता है कि किस पर पावर लगी है और ये क्वांटिटी बताएगी क्या पावर लगी है, ठीक। मतलब 10 टू द पावर 3 है जैसे, तो ये जो बेस लगा है बेस को हम 10 बनाएंगे ना, ऐसे 10 बेस है और 3 इंडिसेज है, इंडिसेज को यहाँ रखेंगे, बेस को यहाँ रखेंगे, जो क्वांटिटी आनी रहती है वो यहाँ रहती है। अगर इस 1000 का लॉग ले लिया जाए बेस 10 पे तो आ जाएगा जो इंडिसेज रहता है, इंडिसेज डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने बोल दिया, मान लीजिए 2√3 पे निकालना है 1728 का, 1728 का निकालना है 2√3 पे, तो देखिए कैसे काम करेंगे। कुछ बातें पहले इससे रिलेटेड जान लीजिए। जैसे लॉग अगर बेस और ये दोनों सेम है, जिस क्वांटिटी का लॉग निकालना है वो और बेस दोनों सेम है तो आता है हमेशा 1, ठीक है। जैसे जब आप निकालेंगे log 10 ऑन बेस 10 तो आपको मिलेगा 1, log 5 ऑन बेस 5 तो मिलेगा 1, ठीक है। अगर आपके पास है log, मान लीजिए a टू द पावर m है, बेस कुछ भी बेस हो, मान लीजिए e है, तो जो पावर होती है वो हमेशा आगे आ जाती है, m log a ऑन बेस e, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि log m इंटू n है, दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में है उस पर log लगा है, तो दोनों का अलग अलग log हो जाता है, log m प्लस log n प्लस के साथ जो भी बेस रहेगा। मान लीजिए बेस 10 है, बेस अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप बेस 10 लेके चलेंगे, ठीक है। जो अर्थमेटिक काम होता है उसमें बेस 10 लेके चलते हैं, अलजेब्राइक काम में बेस ई लेके चलते हैं, तो अलजेब्राइक काम आपको मिलने नहीं है, सारे काम अर्थमेटिक ही आपको मिलने हैं यहाँ पे। साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर खैर आपको ले जाने मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा नॉर्मल कैलकुलेटर। नॉर्मल कैलकुलेटर में जो है ये सारी चीजें नहीं होती हैं और जरूरत भी नहीं होती, जो जरूरत होती है वो क्वेश्चन में दिया होता है। अगर दो क्वांटिटी डिवाइड के फॉर्म में है, log m अपॉन n है, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, log m माइनस log n। सबसे बढ़िया काम जो है इसका बेस चेंज करना, log m ऑन बेस n है,
कुछ और बेस है, लेकिन आपको चाहिए बेस 10। मान लीजिए आपको चाहिए क्या, बेस 10, तो आप कर दीजिए दोनों क्वांटिटी को डिवाइड कर दीजिए, log m ऑन बेस 10 अपॉन log n ऑन बेस 10, दोनों का अलग अलग log लेके दोनों के बेस में 10 कर दीजिए। अगर बेस n था और हमको बेस 10 बनाना है तो ऐसा काम करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास है, मान लीजिए log 1 बाई m निकालना है, तो इसका मतलब होता है माइनस log m। सिंपल सी बात है, माइनस log m। log किसी नेगेटिव नंबर का नहीं निकलता है। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। log के ग्राफ से क्लियर होता है, ग्राफ वगैरह आपको नहीं जानना है, सिंपल सी बात रिवीजन में जानते रहिए। ये सारा फंडा होता है log का, ठीक है। अब जैसे 1728 है, 1728 को जरा हम फैक्टराइज करें तो क्या मिलेगा हमको, 2 से पहले डिवाइड करें, 2 8 जा 16, इधर आया 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से करें 4 3 2, फिर 2 से करें 2 1 6, फिर 2 से करें कितना मिल जाएगा 2 1 0 8, फिर 2 से करें कितना मिल जाएगा 5 4, फिर 2 से करें कितना मिल जाएगा 2 7, फिर 3 से करें तो 9, फिर 3 से करें 3, फिर 3 से करें 1, तो कितना मिला 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 3। 2 पे पावर 6 इंटू इसको बोल सकते हैं √3 पे पावर 6 ना। अब देखिए दो क्वांटिटी है, दोनों पे पावर सेम है, दोनों को साथ में कर लीजिए, 2√3 पे पावर 6, 2√3 पे पावर 6। तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, log 2√3 पे पावर 6 ऑन बेस 2√3, ठीक। आपने बताया कि पावर जब रहता है तो पावर आगे आ जाती है, तो 6 आगे आ जाएगा, log 2√3 ऑन बेस 2√3, log 2√3 ऑन बेस 2√3। अगर बेस और जिस क्वांटिटी का log निकालना है वो दोनों सेम रहता है तो क्या आ जाता है 1, तो 6 इंटू 1, आंसर हो गया आपका 6। ये सारा प्रोसेस है, ये जो है लॉगरिथमिक, इंडिसेज और प्रोपोर्शन, ये सारे काम जो है आप एकदम मन में बिठा लीजिए, खास करके जो है कंपोनेंडो डिविडेंडो और ये लॉग वाले प्रोसेस, ठीक है। इंडिसेस तो जो है रेशियो कोई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, रेशियो फिलहाल छोटा सा काम भी है, अगर आपको प्रोपोर्शन आता है तो रेशियो तो आता ही होगा। तो इससे रिलेटेड जो फाउंडेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एक बार उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि काम कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होती है, सारा जो है प्रोसीजर निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमने कुछ सवाल पिक कर लिए हैं आपके पुराने साल के पेपर से। देखिए ऐसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, P प्लस क्यू, P क्यू आर एस सारे पॉजिटिव हैं, तो इस सारे रेशियो की वैल्यू क्या होगी, P अपॉन क्यू प्लस आर इक्वल टू दिया गया है क्यू अपॉन आर प्लस एस। मैंने आपको बताया कि जब आपके पास रहे कि A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो आप एक नया फ्रैक्शन डेवलप कर सकते हो A प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को जोड़ के, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को ज्वाइन करके। तो इससे जो फ्रैक्शन डेवलप हुआ, यहाँ जो फ्रैक्शन डेवलप हुआ वो भी इसी के बराबर है। अगर यहाँ 4 दिए गए हैं तो चारों को हम ऐड करके एक नया फ्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस यस अपॉन नीचे क्यू क्यू 2 बार है, ऐसे ही P और P 2 बार है, ऐसे ही R और R 2 बार है, यस और यस भी 2 बार है, सारे कुछ 2 बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस कैंसिल आउट, आ गया सीधे सीधे 1/2। देखने में लग रहा था टफ, लेकिन था कितना आसान, सीधा मिल गया आपको कितना 1/2। ये देखिए लॉग का इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है, डॉट लगा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ये सारी क्वांटिटी अलग अलग क्वांटिटीज हैं, इन सबको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, फिर वैल्यू निकालनी। बेस चेंज करने के लिए आपको बताया मैंने, क्या बताया कि log m ऑन बेस n रहे और आपको बेस कुछ और बनाना रहे, मान लीजिए 10 बनाना है, तो log m ऑन बेस 10 अपॉन log n ऑन बेस 10, ठीक है। यहां भी वही काम कर लूं, देखिए कैसे। अगर हम बेस को चेंज करते हुए आए तो log 3 ऑन बेस 2 को हम क्या लिखेंगे, सपोज बेस 10 बनाना चाह रहे हैं, log 3 ऑन बेस 10 अपॉन log 2 ऑन बेस 10, ठीक है, बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू log 4 ऑन बेस 10 अपॉन log 3 इंटू log 5 अपॉन log 4, log 5 अपॉन log 4 इंटू log 6 अपॉन log 5, log 6 अपॉन log
5 इंटू log 7 अपॉन log 6, log 7 अपॉन log 6 इंटू log 8 अपॉन log 7। जरा देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा है, log 3 कैंसिल्ड हो रहा है log 3 से, ऐसे ही log 5 से, ऐसे ही log 7 से, साथ ही साथ log 6 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, log 4 से, यहां बचा log 2 और यहां बचा log 8। सिर्फ और सिर्फ log 8 को आप लिख सकते हो log 2 क्यूब अपॉन log 2, log 2 नीचे जो था। फिर बताया कि पावर रहती है तो पावर आगे आ जाती है, तो कितना हो जाएगा 3 log 2 अपॉन log 2, log 2 से log 2 कैंसिल आउट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, कितना आ गया 3। ठीक है, log एक ऑपरेटर है, आप log और क्वांटिटी को अलग से कैंसिल नहीं करेंगे, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है सिंप्लीफाई करने पे, बहुत सिंपल सी वैल्यू है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो। आई बात समझ में। अब जैसे दिया गया है x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 5, x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 5, और इफ x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 60 तो z इक्वल टू कितना होगा। चलिए बनाते हैं, लेट कर लें कॉमन रेशियो अल्फा है, जब ऐसे रेशियो में करके दिया रहे तो कॉमन रेशियो आपको मानना पड़ता है, कॉमन रेशियो अल्फा है तो कुछ रहा होगा तभी तो सिंप्लीफाई करके ये क्वांटिटी आई होगी 2 रेशियो 3 रेशियो 5, तो x इक्वल टू 2 अल्फा हो जाएगा, y इक्वल टू मान लेते हैं अल्फा सिंप्लीफाई करने पे रहा होगा, y इक्वल टू 3 अल्फा और z इक्वल टू 5 अल्फा। दिया है x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 60, तो इसका मतलब तीनों को सम कर दीजिए, 2 अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा, कितना हो गया 10 अल्फा इक्वल टू 60, तो अल्फा इक्वल टू 60 अपॉन 10 मतलब 6। अगर अल्फा इक्वल टू 6 तो आपसे जेड की वैल्यू पूछा है, तो अल्फा की जगह 6 रख दिए, तो 6 5 जा 30, मतलब आपका क्या हो गया ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, ये बात रही। अब ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी लॉग का खेल है। देखिए लॉग का इनिशियल अप्रोच लगेगा, यहाँ पे इनिशियल अप्रोच में हमने बताया कि जैसे है मान लीजिए log x, log जैसे लिया था वो ना एग्जांपल 1000 ऑन बेस 10 इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब होता है जो बेस रहता है उसी पे पावर लग जाती है, 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1000, यही मतलब होता है log का। अगर आपके पास कुछ ऐसी क्वांटिटी लिखी है कि log ऑन बेस 7 log ऑन बेस 5 किसका रूट x प्लस 5 प्लस रूट x का इक्वल टू 0, तो सिंपल सा आप बताओगे क्या कि 7 टू दी पावर 0, 7 टू दी पावर 0, ये जो पहले बेस है पहले वाले लॉग से गया, तो 7 टू दी पावर 0 इक्वल टू लॉग ऑन बेस 5 रूट x प्लस 5 प्लस रूट x, ऐसे लिख लें लॉग रूट x प्लस 5 प्लस रूट x ऑन बेस 5 इक्वल टू 7 टू दी पावर 0। और किसी भी क्वांटिटी पे पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है कि क्वांटिटी कितनी है 1 है, तो ये आ जाएगा 1 ना, log रूट x प्लस 5 प्लस रूट x ऑन बेस 5, फिर ये चीज आएगी 5 टू द पावर 1, तो रूट x प्लस 5 प्लस रूट x इक्वल टू 5 टू द पावर 1 मतलब 5, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, इधर x प्लस 5 और रूट x का स्क्वायर होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट खत्म x प्लस 5, b का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट खत्म x आ जाएगा, प्लस 2ab 2 टाइम्स ऑफ रूट x प्लस 5 प्लस रूट x सॉरी इंटू रूट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2 मतलब 25। ठीक है, इधर से आप देखेंगे x प्लस x 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, तो 2 रूट x प्लस 5 इज इक्वल टू 25 में से 5 गया आ गया 20 माइनस 2x, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो इधर बन गया रूट x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 माइनस x, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए,
फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रूट यक्स का स्क्वायर होगा तो यक्स, एक्स प्लस 5 का स्क्वायर होगा तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 10 माइनस यक्स होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, 10 माइनस यक्स होल स्क्वायर। अब जरा देखिए, यक्स से अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab से क्या मिलेगा, 2 इंटू ए की जगह है 10, बी की जगह है x, 2 इंटू 10 माइनस 20x, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 20x को इधर भेज दीजिए तो 20x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 25x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 100 अपॉन 25 मतलब 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपके क्वेश्चंस आएंगे लॉगरिथमिक से रिलेटेड और ये जो है रेशियो या प्रपोर्शन या फिर जो है इंडिसेस से रिलेटेड, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से डील करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो यहाँ पे लगे जो हमने नहीं लिखे थे, a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, चलिए लिख लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो हमेशा सबको याद रहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कहीं मिल रहा है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी रहता है ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहता है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब रहता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी होल क्यूब रहता है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो है जहां जो यूटिलाइज करना होगा आप यूटिलाइज करेंगे, आपका काम होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इस पे जो है कमांड बना लीजिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालिए ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में और बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में, पूरा चैप्टर कवर करेंगे।